रिप्ड एब्स होने से बॉडी अच्छी लगती है, लेकिन मजबूत कोर पाने के लिए लोअर बैक, ऑब्लिक्स और ग्लूट्स पर भी काम करना जरूरी है। सिक्स पैक एब्स के अलावा कोर मसल्स के कई पार्ट होते हैं। मजबूत कोर शरीर का पोस्चर अच्छा बनाने में मदद करती है। रीढ़ को स्थिर रखकर शरीर को बाहरी फोर्स से बचाते हुए पीठ, कूल्हे, घुटने और गर्दन के दर्द से भी बचाती है। इसके अलावा कोर मसल्स वर्कआउट के दौरान इस प्रकार का कोर सेट बनाती है, जिससे आप वर्कआउट करते समय मजबूत और स्थिर रहते हैं। कोर एक्सरसाइज करने से पतला और फ्लैट मिड सेक्शन होता है। यदि आप भी शेप्ड मिड सेक्शन चाहते हैं तो आपको इन मांसपेशियों पर काम करना होगा। इस मसल्स के भी कई भाग होते हैं, जिनमें से कुछ मेजर और कुछ माइनर मसल्स होते हैं, जैसे कि एब्स, ग्लूट्स, लोअर बैक, डायाफ्राम, इरेक्ट स्पाइना, रेक्ट्स एब्डोमिन्स, मल्टीफिड्स, आंतरिक और बाहरी ऑब्लिक्स। इसलिए हमेशा कोर को मजबूत करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए हम आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज बता रहे हैं जिन्हें बिगिनर्स शुरुआत में आसानी से घर या जिम में कर सकते हैं। इससे उनके कोर की स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ मजबूती भी मिलेगी। तो चलिए जानते हैं उन एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहले है प्लैंक। प्लैंक एक्सरसाइज करने के ज़बरदस्त फायदे होते हैं। ये एब्स, ग्लूट्स और शोल्डर पर काम करके टेंशन क्रिएट करती है। कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है। बिगिनर्स पहले फुल प्लैंक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद एल्बो प्लैंक करें। कम से कम 1 मिनट तक प्लैंक करने की कोशिश करें और रेगुलर प्रैक्टिस भी करें। दूसरा है साइड प्लैंक। रेगुलर प्लैंक का ही एक वेरिएशन साइड प्लैंक है। इसे करने से पहले नॉर्मल प्लैंक करने की प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही साइड प्लैंक करें। इसे करते समय आपकी बॉडी साइड से एक सीध में होगी और एक तरफ बैलेंस होगा। तीसरा है हिप थ्रस्ट। इस एक्सरसाइज को करने से हिप्स मसल्स अच्छे से ट्रेन होते हैं। इसी कारण इसे ग्लूट की अच्छी एक्सरसाइज माना जाता है। इसे करते समय याद रखें कि एब्डोमिनल और थाइस के बीच करीब 45 डिग्री का एंगल हो। ऊपर आने पर हिप्स को स्क्वीज जरूर करें। चौथा है ब्रिज। ब्रिज एक्सरसाइज पीठ, हैमस्ट्रिंग मसल्स को मजबूती प्रदान करके उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है। इस एक्सरसाइज को लोअर बैक होने पर स्ट्रेचिंग के रूप में भी कर सकते हैं। इसे करने पर ध्यान रखें कि ऊपर आने पर हिप्स को स्क्वीज जरूर करें ताकि टेंशन क्रिएट हो सके। पांचवा है मेट्रोनोम। दोस्तों, मेट्रोनोम कोर के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए पीठ के बल लेटे और घुटनों को मोड़कर रखें। टखने जमीन के समांतर हवा में उठे। अब दोनों तरफ हाथ फैलाएं और घुटनों को बारी बारी से दोनों तरफ फर्श पर टच करें। छठा है प्लैंक लिफ्ट। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको प्लैंक की पोजीशन में आना होगा और एक एक करके पैरों को हवा में होल्ड करना है। पहले दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएं और 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। अब उसे नीचे रखें, फिर बाएं पैर से उसे दोहराएं। सातवां है रिवर्स क्रंच। रिवर्स क्रंच एब्डोमिनल के निचले हिस्से को मजबूत करने के मदद करने के लिए उपयोगी एक्सरसाइज है। इस पोजीशन में आकर घुटनों को अपनी छाती तक लाने की कोशिश करें। इसके लिए हिप्स को फर्श से उठाते हुए पेट की ताकत लगाएं। आठवां है माउंटेन क्लाइंबर। यह काफ़ी आसान और अच्छी कोर एक्सरसाइज है। इसे करने से लेग्स, कोर, शोल्डर, हिप्स आदि पर टेंशन क्रिएट होती है। इसे करने के लिए हाथ के नीचे स्टेपर या कोई ऊंची चीज़ रख सकते हैं। इसे करते समय कोर को टाइट रखने की कोशिश करें। नौवां है रशियन ट्विस्ट। ऑब्लिक, एब्स और बैक के लिए यह आसान एक्सरसाइज मानी जाती है। हालांकि बिगिनर्स को कुछ मुश्किल हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस से कुछ ही समय में यह आपको आसान लगने लगेगी। 10वां है बैंक एक्सटेंशन। यह बैक की मजबूती और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए उल्टा लेटना है और हाथों को ऊपर की ओर सीधा करना है। अब कोर को टाइट करते हुए हाथ और पैरों को हवा में उठाना है और कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद वापस प्रारंभिक स्थिति में आना है। दोस्तों, इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें और आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और भी हेल्थ की वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।